ये कर। अच्छा, इसमें हमने इस इक्वेशन में हमने एक्चुअली एक्स फाइंड आउट करना है, जिसमें D1 B1 D2 B2 चार चीजें आ रही हैं। ये चार चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने पहले ए इनवर्स निकालना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट से पता चला कि ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। तो अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, अब एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स निकाला है। ये ए इनवर्स समझ आ गया था? दोबारा बताऊं, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, किस कमांड कैसे स्टार्ट करेंगे? सर इज इक्वल टू करके एम इनवर्स करेंगे तो इज हमारे इक्वल पास टू आप एम। सिलेक्ट करेंगे तो एम इनवर्स किया, नीचे सेलेक्ट किया। वो कहेगा कि किस चीज का इनवर्स लेते हो, आप कहो कि मैं ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास एम इनवर्स आ जाएगा। सर ए इनवर्स में सेकंड वाले की वैल्यू ही नहीं आ रही थी इसमें सर, यही ए इनवर्स में। वैल्यू नहीं आ रही। जी सर, सेकंड वाले की, जैसे ये 94.36 है। पॉइंट 94 पॉइंट, ये मुझे समझ, मैं पहले ए मैट्रिक्स की बात कर रहा था। ये ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स लेना है, ये वाला ए इनवर्स लेना है। तो ये आपको कल समझ नहीं आया? सर आ गया था ये, इसका ये आंसर भी आ गया है 2.8, लेकिन नीचे वाला आंसर नहीं आ रहा। ये वाले नीचे जो, एक मिनट एक सर मिनट में, ये जो डी, ये वाली चीज कह रहे हैं, ये इसकी सब ये नहीं आया आंसर। नहीं सर, ऊपर मैट्रिक इनवर्स मैट्रिक्स में। इनवर्स मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में 4 वैल्यूज हैं, सेकंड में भी हैं, थर्ड में भी हैं, फोर्थ में भी हैं। तो आपको किस कॉलम में वैल्यूज नहीं आ रही? बच्चे आप सबका इनवर्स सेकंड को। लोगे, सेकंड कॉलम की नहीं आ रही। देखिए मैं आप दोबारा नहीं सॉल्व इसको कर लेता हूँ। देखिए आपने इनवर्स सबका लेना है ना। देखें मैंने किया इज इक्वल टू एम इनवर्स, नीचे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब एम इनवर्स किसका लेना है? इस पूरे मैट्रिक्स का लेना है। ये मैं इसमें सेटिंग चेंज की हुई है। तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ पूरे को। मैंने किया डिलीट। अब मैंने इसको लिया इज इक्वल टू एम इनवर्स, सेलेक्ट किया, ये आ गया है। आपको कहाँ पे फिर इशू आ रहा है? सर आप ओके, आ गई समझ। आपने अब नहीं समझ नहीं बच्चे, आप इसको कर रहे हो दोबारा एक दफा, इस सारे डाटे को डिलीट करके, इनवर्स वाले डाटे को डिलीट करके दोबारा कमांड डालो, और नीचे इनवर्स को उसको सिलेक्ट करो, और पूरे इस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करना है, इस पूरे को कंप्लीट को ओके करो। आप ओके लोग सर। ये जितने भी ऐड है चैट बॉक्स में अटेंडेंस मेंशन कर दें, और इसको करो। उमैर बच्चे आपने कर लिया है, इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लिया है? सर कर रहा हूँ। शाबाश, करके मुझे बताओ, फिर हम आगे इस नेक्स्ट स्टेप पे चलें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? अक्सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको इस मैट्रिक्स की तरफ हम क्यों गए? डिटर्मिनेंट क्यों निकाला? इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं? हम बी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हमें चाहिए क्या मटेरियल बैलेंस के लिए? क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है? D1। सर वो जो स्ट्रीम्स निकल रही थी उनमें जो अननोन थे हमारे हाँ पास, जी, कौन लाइक से? योर। हाँ जी, यूनिट 2 पे कौन कौन से अननोन थे? यूनिट 2 पे D1 था और B1 था, याद है ना आपको? ये देखें यस। ये देखें यूनिट 2 पे कौन कौन से अननोन है? D1 अननोन है, B1 अननोन है, D2 अननोन है, B2 अननोन है यूनिट 3 पे। तो ये हमने एक्चुअली निकालने थे। अच्छा अब क्या है, आप सब बच्चों ने इनवर्स भी निकाल लिया और डिटर्मिनेंट निकाल लिया, या किसी को अभी तक समझ नहीं तो वो पूछ सकते हैं? शाबाश बताएं।
फहील बच्चे, आपको आपको आवाज आ रही है मेरी? फहील इरशाद गायब हो गया फिर। हाँ जी, ये डिटर्मिनेंट और इनवर्स हो गया सॉल्व सबका? तो मेरा आप बताएंगे तो यार आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। सर ये डिटर्मिनेंट वाला एक दफा फिर बता दें सर। बेटा यहाँ पे जितने भी हैं डिटर्मिनेंट, इनवर्स या जो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे ना, इज इक्वल टू से स्टार्ट करोगे, इज इक्वल टू m, फिर आगे डिटर्मिनेंट तो m डिटर्मिनेंट कर दोगे, इनवर्स निकालोगे तो n इनवर्स निकालोगे। अब डिटर्मिनेंट बताओ, इनवर्स बताओ? मैं क्या चीज बताऊं? इनवर्स बताऊं दोबारा, डिटर्मिनेंट बताऊं? उमर, ये m डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? अब इस पूरे मैट्रिक्स का निकालना है, इसको क्लोज किया, ये आ गया m डिटर्मिनेंट। अगर इनवर्स निकालना है तो उसके लिए इज इक्वल टू m इंटू इनवर्स। इनवर्स किस चीज का निकालना है? हमने इस पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो इसको हमने क्लोज किया और एंटर किया। ये अभी यहाँ पे इश्यू दे रहा है क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी इनवर्स निकाला हुआ है, अगर उसको आप डिलीट कर दो दोबारा से इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है आपने? इनवर्स भी निकाल लिया है, ये इनवर्स भी निकाल लिया है। देखें अगर इसको मैं देखूं, ये जो मैंने येलो ब्रैकेट लगाई हुई है, इनवर्स भी मैंने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? इस इनवर्स को किसके मल्टीप्लाई करना चाहिए? साथ बी के। बी मैट्रिक्स है आपके पास? हफ्जा बच्चे, बी मैट्रिक्स की क्या क्या वैल्यू है? सर 150, 250, 400 और 200। कहाँ से आई थी ये वैल्यूज? सर जो हम लोगों ने फीड किया था वो वहां से। हाँ, फीड में हमें टोटल फ्लो रेट पता था और फीड में कंपोजिशंस पता थी, तो वहां से हमने ये बी मैट्रिक्स निकाला है। अभी आपने ये निकालना है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है? अब आपने करना है कैसे? इक्वल टू करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कोड लगाऊं? एम, क्या कोड लगाऊं? पहले एम डिटर्मिनेंट निकालना था तो एम डिटर्मिनेंट किया है, इनवर्स निकालना था तो एम इनवर्स किया है। अब मैंने मल्टीप्लीकेशन करनी है इनवर्स बी के साथ, तो एम मल्टीप्लाई, क्या करोगे? एम मल्टीप्लाई, ठीक है? अब एम मल्टीप्लाई किस चीज को करना है? इस इनवर्स मैट्रिक्स को करना है, ठीक है? साथ देखें, ये एक एरे हमारा हो गया है इनवर्स वाला, फिर हमें कामा लगाना चाहिए, मैंने कामा लगाया। किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है? बी के साथ। समझ आइए? जी सर। हाँ जी, आपने पहले, अब हमने यहाँ पे एक्स निकालना है, एक्स जो कि d1 b1 d2 b2 है। तो उसके लिए हम m मल्टीप्लीकेशन वाला कोड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b है। तो m मल्टीप्लाई ब्रैकेट में किया हमने ये इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स, अब इसको ब्रैकेट लगाई तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। सबकी आ गई ये वैल्यू 375, 250 और 125 और 250। यस सर। अक्सर बच्चे निकाल लिए, आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इस एक्सेल का यहाँ तक क्या फायदा हुआ है हमें? अब हमने क्या निकाल लिया है? D1 निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है? B1 निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है? D2 और B2 फाइंड आउट हो गए। किस किस बच्चे निकाल लिया है ये? या ये चैट बॉक्स सर में अगेन बताएं, सर अगेन बताएं। देखें, चैट बॉक्स में जो बच्चे न्यू हैं वो काइंडली दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दें। मैंने कुछ भी नहीं किया। देखें, अब मैंने पहले सिंगुलर मैट्रिक्स निकाला था, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि मैं इसी क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। अब मैं जब सिंगुलर जीरो मैट्रिक्स जीरो वैल्यू आ गई तो मैंने कहा इस मैट्रिक्स की तरह मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। ये मैट्रिक्स ये जो है ना, ये ax इज इक्वल टू b के इक्वल है। इसमें a की वैल्यूज ये हैं और x की वैल्यूज ये हैं और b की वैल्यूज ये हैं। समझ आ गया? अब मैंने निकालना है x, d1 b1 d2 b2 निकालना है। तो x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स b करना पड़ेगा। इनवर्स मैंने निकाला हुआ है, b मुझे पता है मैट्रिक्स। अब मैंने निकालना है x, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? x यहाँ पे मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो मैं डिटर्मिनेंट का कोड लगाता हूँ। अभी आप देखें मैं कैसे करता हूँ इसको सॉल्व। अब ये किया मैंने। अब मैंने क्या किया? इज इक्वल टू डाला m तो फर्स्ट कोड आ गया, जहां पे जितने भी आप कोड लगाओगे m से स्टार्ट करोगे। m आगे लगता हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स b के अकॉर्डिंग। तो नीचे मैंने सिलेक्ट किया। अब किस चीज को मल्टीप्लाई करना है? इसमें वो कह रहा है कि अरे 1 सिलेक्ट करो, अरे 2 सिलेक्ट करो, अरे 3 सिलेक्ट करो।
तो मैंने पहला अरे क्या सिलेक्ट करूंगा हाफिजा बच्चे? सर D1। बच्चे ये अरे वन मतलब ए इनवर्स आ गया ना इस इक्वेशन के मुताबिक, x इज इक्वल टू इनवर्स b में x इज इक्वल टू ए इनवर्स b नजर आ रहा है ये वाला। इसमें एक ए इनवर्स है और एक b है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया और b आपको पता था, वो फीड से पता चल गया था। समझ लगी है नुमान? आपको समझ आई है? अब मैं अभी उसी कोड पे हूं। अब मैंने क्या करना है, अरे वन क्या कर लूंगा, ए इनवर्स मैंने सिलेक्ट किया। सर मैंने भी ज्वाइन किया। देखो नुमान, हमने ना जस्ट ये किया है कि जो है x फाइंड आउट करना है हमने। x में क्या क्या चीजें आती हैं, d1 b1 d2 b2। और x कैसे फाइंड आउट होगा, a इनवर्स b से। a इनवर्स हमने निकाल लिया पहले, b भी निकाला हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई जब कोड डालेंगे वो कहता है कि अरे वन सिलेक्ट करो, वो मैंने इनवर्स फंक्शन सिलेक्ट कर दिया। अब इस अरे वाले कोड को देखें, सेकंड क्या चीज कह रहा है, अरे वन के बाद क्या है कोड में देखें, क्या कामा आ रहा है ना, कामा आ रहा है ना। पहले कामा लिखोगे, ये मैंने कामा डाला। यस सर। अब क्या कह रहे हैं, अरे टू सिलेक्ट करें। अरे टू सिलेक्ट क्या करना है, इनवर्स फंक्शन आ गया, बाकी क्या चीज रहती है सर B। बी। तो अब मैं ये बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास ये आ गया, ये बी फंक्शन समझ आ गया। अब मैं क्या करूं, इसको ब्रैकेट लगा दूं। लगा दी ब्रैकेट। दो एरे थे मेरे पास, एक इनवर्स फंक्शन एक बी मैट्रिक्स। अब इसको एंटर कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर ही इसको फाइंड आउट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इधर कर लेता हूँ, इसको इरेज करके ना एक दफा, इरेज किया मैंने किया इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई ये अरे वन, ये मैट्रिक्स हो गया। अब वो कहता है कामा लगाए सेकेंड अरे के लिए, सेकेंड अरे मेरे पास बी मैट्रिक्स है, ये आ गया। अब फिर मैंने ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने एंटर किया। तो वैल्यूज क्या आई हैं, क्या आई हैं वैल्यूज? अब सारे बच्चे करो सॉल्व इसको, शाबाश, सारे सॉल्व करो, एक्सेल खोलो और इसको सॉल्व करो। ये उमैर आपका हो गया सॉल्व? उमैर जी सर। बच्चे देखें, अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो फायदा नहीं है फिर कोई। अब मुझे कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपने यस सर कर लिया, ओके हो गया, कर लिया सबने? ये इकरा बच्चे आपने कर लिया? इकरा आप में से किस किस ने कर लिया है, फाइंड आउट कर लिए हैं, d1 b1 d2 b2, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया हो, ए इनवर्स भी निकाल लिया हो और d1 b1 d2 b2 भी निकाल ली हो? जल्दी से बताएं बच्चे, जल्दी से बताएं, वन इंडिविजुअल वन बाय वन बताएं। किसी का नहीं हुआ तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। हाँ जी, वन बाय वन। जिसने कर लिया है बताया सर हो गया, जिसने नहीं किया मुझे बताया सर नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर मेरा हो गया। ठीक है, और सेकंड वन? सर यस मेरा भी हो गया। ठीक है, उमैर जी सर। कर लिया आपने, एक्स निकाल लिए वैल्यूज d1 b1 d2 b2? सर ये बस यही लास्ट वाला रह गया सर, ये जो मल्टीप्लाई करना है बी के साथ सर। नहीं कोड समझ नहीं आया आपको, क्या मसला है? सर हो गया बस वही सर कर रहा हूँ। करो करो, मुझे आंसर बताओ। नेक्स्ट नुमान मुस्तफा कर रहा हूँ सर, मैं सर कर रहा हूँ। ये अभी डायरेक्ट ए इनवर्स और बी से मल्टीप्लाई करो, कोड निकालो। हाँ जी, ये रोल नंबर 12 रिदा बच आपका हो? सर मुझे एक दफा बता दे, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे लिंक का पता नहीं चला। लिंक सेम है, यही लिंक रहेगा, 12 बजे आप ज्वाइन कर लिया करें। जिस दिन अल्लाह ना करे कोई मतलब कोई मीटिंग अर्जेंट आ गई तो फिर मैं बता दूंगा पहले। अच्छा, आपने करना ये है कि सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू m इनवर्स, ब्रैकेट में किसका इनवर्स निकालना है, ए मैट्रिक्स का। ये जरा आप करें, ये देखो मैं दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ। ये लीड किया, अब आपने किया इज इक्वल टू किया, क्या लिखूं, m
एम से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो भी कोड स्टार्ट करना है एम से करना है। इनवर्स लिखा, रिदा बच्चे समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अब मैंने नीचे जो वो कोड पूछ रहा है उसको मैंने सिलेक्ट किया, फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब वो कहता है एक ही एरे सिलेक्ट करो। कौन सा एरे सिलेक्ट करो? एक ही, 1। तो ये एरे मेरे पास ये आ गया सारा ए मैट्रिक्स। अब वो कहता है इसको ब्रैकेट लगा दें। एरे देखें कोड में क्या आ रहा है, एम इनवर्स ब्रैकेट में एरे इनटू ब्रैकेट हो गया। अब मैंने ब्रैकेट लगाई और एंटर जी किया, सर। एंटर किया तो मेरे पास एक मिनट, ये फर्स्ट वाले कॉलम में करना है क्योंकि वो इस तरह इशू दे रहा है, नीचे जगह नहीं है। इनवर्स कोड मैट्रिक्स ए हो गया, क्योंकि वो नीचे वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने वैल्यूज लिखी हुई। ये हो गया सॉल्व? रिदा बच्चे हो गया जी यहाँ सर। तक? इनवर्स जी निकाल सर लिए? हो गया। ओके, अब हमने सेकंड चीज क्या करनी है, अगर आप इस बॉक्स को देखें, सेकंड चीज क्या निकालनी है, बी एक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स वैल्यू के लिए हमें ए इनवर्स निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी फीड में जो कंपोजिशन थी ना, फीड फ्लो रेट मल्टीप्लाई उनकी कंपोजिशन, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया, ये वहां से निकाला हुआ है। अब हमने इनको सिर्फ सॉल्व आउट करना है। अब उसके लिए क्या करना है आपने, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, तो मैं कोड क्या लिखूं विद्या बच्चे, कहां से स्टार्ट करूं कोड? सर ये जो इनवर्स वाले आपने लिखे हैं। नहीं बच्चे, इनवर्स वाला तो सॉल्व हो गया। अभी कोई भी आप नया कोड एक्सेल में देता है तो इज इक्वल टू एंटर करते हैं, इक्वल टू एंटर हो गया। अब यहाँ पे मैंने जी। करना है मल्टीप्लाई, ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूं, ए इनवर्स वाली वैल्यू फिर मल्टीप्लाई बी वाली वैल्यू। पहले एम से स्टार्ट करते होते हैं, एम, फिर उसको देते हैं एक्सेल को, बताते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो, एम मल्टीप्लाई, क्या लिखते हैं, एम मल्टीप्लाई, जैसे एम डिटर्मिनेंट, एम इनवर्स, एम मल्टीप्लाई हो गया सिलेक्ट। ठीक है ठीक है। अब इस जरा कोड में पढ़े, एम मल्टीप्लाई में क्या क्या चीजें आ रही है नीचे? एरे 1 और एरे 2। नहीं, दरमियान में एक चीज मिस की है, कामा भी है। कॉमा। यहाँ पे एम इनवर्स में कामा नहीं था, ऐसे ही है ना? जी जी। तो यहाँ पे अब एरे 1 मेरे पास, मैंने क्या एरे 1 में क्या लिखना है, किस चीज को लेके आना है आपने? ए इनवर्स वाली ए वैल्यू। इनवर्स की वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लूं मैं सारी, ये मैंने उसको लिखा, ये सिलेक्ट कर ली, ओके हो गया। सही है। अब मैं क्या करूं आगे, कॉमा डाल के शाबाश, कामा लगाया, आगे फिर एरे 2 ये मैट्रिक्स बी वाली वैल्यूज। मैट्रिक्स बी वाली वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूं एंड पे, ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, फिर आप क्या करूं, एंटर। ये एंटर। देखिए सॉल्व हो गया। सही है। देखिए अगर आप ठीक है सर। इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व करते तो उस पे काफी टाइम लगता है, D1 B1 D2 B2, आप रैंडम इक्वेशंस करते, उनके कोफिशिएंट बराबर करते, उनको सॉल्व करते, आपको पता ही ना होता। ठीक है, आप जब जी प्रेजेंट सर। मटेरियल बैलेंस की प्रेजेंटेशन आप करते हैं, प्रेजेंट करेंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में आएंगे, तो वहां पे हम ये नहीं चेक करेंगे कि ये कंपोजिशंस क्या थी, किस तरह थी। हमने सिर्फ ये देखना है कि D1 की वैल्यू क्या निकाली है, B1 की क्या निकाली है, D2 की क्या निकाली है, B2 की क्या निकाली है। वहां पे टोटल मैथ्स लिखना होता है ना प्रेजेंटेशन में, टोटल जी। मैथ्स और टोटल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गया सबको? किसी बच्चे का कोई इशू हो? नो सर। एनीवन, नो एनी सर। इशू? ये उमैर, बेटा आप बता दो, उमैर हो गया, फहील हो गया, सर आ गई समझ। सबने वैल्यूज निकालनी है। नुमान आपने फाइंड आउट कर लिया? ये इकरा बच्चे आपको आवाज नहीं आ रही? यस। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको उस पे आ जाते हैं। अभी हमें और क्या निकाले, देखिए अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इसमें ये देखे डायग्राम, ये आगे डायग्राम, इसमें क्या क्या चीजें अननोन है। ये हमने D1 भी निकाल दी है, D1 फाइंड आउट कर लिया है, B1 फाइंड आउट कर लिया है, D2 फाइंड आउट कर लिया है, B2 फाइंड आउट कर लिया है, फीड हमें पता थी अभी। और कौन सी अननोन चीज रहती है? D and B। D एंड B। अब D एंड B फाइंड आउट करना है। अब D एंड B फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फीड में कंपोजिशन की हेल्प। देखें जो D है, चलो मैं ये आपको बता देता हूँ, ये आ गया। अब जो D है, D में हमारे पास कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं? ज़ाइलीन, एक ज़ाइलीन आ रहा है, और कौन सा आ रहा है?
चार Styrene, कंपोनेंट्स होंगे, चार Styrene. कंपोनेंट्स होंगे, हाँ 4 कंपोनेंट्स होंगे ना, ज़ैलीन, स्टायरीन, टॉलिन और बेंजीन। अच्छा, अब इन चारों का ही हमें नहीं पता कंपोजिशंस क्या है ना, डी पता है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, अब सबसे पहले हम निकालते हैं ज़ैलीन का बैलेंस लगाते हैं, ठीक है। अब जो डी है, ज़ैलीन का बैलेंस लगाएं यूनिट 1 के ऊपर, यहाँ पे जो यूनिट 2 नजर आ रहा है, यूनिट 1 नजर आ रहा है। अच्छा, अब डी हम यूनिट 2 से भी तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? D1 और B1 का सम करें तो डी आ जाएगा। जी सर। जी सर, कितना आ गया, कितनी वैल्यू आ जाएगी डी की? D1 की वैल्यू क्या आई है? 375 प्लस 250, क्या आंसर आता है? D1 B1 को ऐड करेंगे तो डी मिलेगा ना, कितना, क्या आंसर आता है? 25. 425। 4 नहीं 625। सोए हुए हो? 300 and 200 500, 60 plus 75 125, क्या आंसर आया? 625। इसी तरह अगर मैं वो निकालना चाहूँ, बी निकालना चाहूँ, वो कितना हो जाएगा? बी D2 और B2 से आ जाएगा, दोनों को सम करो, D2 और B2 को सम करो, आपको बी पता चल जाएगा। बी की वैल्यू क्या आती है? इकरा बच्चे क्या वैल्यू आती है? 375। अब ये तो मैंने वैसे आपको बताया, आपकी कॉमन सेंस को यूटिलाइज करवाते हुए, ठीक है। अब हमें डी भी फाइंड पता चल गया, बी भी पता चल गया, लेकिन अभी एक्सेल की हेल्प लेनी है हमने। देखिए, अगर मैंने एक्सेल की हेल्प लेनी है तो देखें कि उसमें जो है D1 में मैं अगर इस डायग्राम में आऊं तो मैंने अगर डी के अंदर ज़ैलीन निकालना है, डी के अंदर यूनिट 2 की जो फीड है डी, उसमें अगर एक्स निकालना है तो मुझे D1 और B1 में एक्स की कंपोजिशन को क्या करना पड़ेगा, यानी D1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इन D1 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इन B1, ऐसे ही करूंगा ना? सर हम लोग फीड से भी तो यूनिट 1 पे बैलेंस लगा के हम लोग फीड से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना कि हम 5000 इंटू 0.15 और इज इक्वल टू जो हमारे पास डी है 365 इंटू एक्स कर दें। देखो बच्चे, यहाँ पे फिर एक अननोन ये हो जाएगा, एक अननोन ये हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो एक नाउन है ना, ये चीज नाउन हो गई, ये भी चीज नाउन हो गई, सिर्फ एक अननोन रह गया है। तो आप DF जहाँ पे 0 आ जाए ना, आप उस तरफ जाते होते हो, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाते, तो हम इसको नहीं सर, हमें अब तो हम लोगों ने डी और बी हम लोगों ने ओवरऑल बैलेंस लगा के हम लोगों ने F इज इक्वल टू डी प्लस बी करके हम लोगों ने ठीक है, निकाल ठीक लिया है, ना डी ठीक और है। बी। तो यहाँ पे 3 अननोन हो गए, 3 हो जाएंगे ना, एक्स जी सर। एक अगर एस्टिमेशन ऑफ फ्रैक्शन से निकालो, और यहाँ पे भी 3 हो गए, कितने हो गए टोटल? 6। और इक्वेशंस कितनी बनेगी? 4। और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, आंसर क्या आया? 2। तो या इसको करना आसान है, या आप इस पे आ जाओ। यहाँ पे अननोन कितने? नो अननोन। यहाँ पे कितने? नो अननोन। यहाँ पे कितने? 4 अननोन। सर 4। 4 माइनस 4, इक्वेशन 4 बनेगी ना, प्रोडक्ट में 4 जा रहे हैं। 4 माइनस 4, आंसर क्या आता है? क्या था आंसर? 0 सर। तो इसको इस यूनिट 2 पे अटेम्प्ट करनी चाहिए, यूनिट 1 पे अटेम्प्ट करना चाहिए? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पे 0 आ रही है? सर 2 पे। तो फिर हम 2 से स्टार्ट करते हैं। बाकी सबको समझ आ गई ये बात? नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाते हैं इस तरह ना, आप अगर यूनिट 1 की तरफ आएंगे तो। अच्छा, अब हमने जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ ना, उसको आपने अभी गौर से सुनना है। देखें, जो हमारे पास जो ये है, यहाँ पे देखें 4 कंपोनेंट्स थे, मैं इसको जरा लिख देता हूँ, फिर आपको जरा समझ आएगी। यहाँ पे है एक्स, और एक है एस, और एक है टी, और एक है पी, 4 कंपोनेंट हो गए। अब इस x को अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो x कहाँ जा रहा है? D1 में भी जा रहा है और B1 में भी जा रहा है। रिदा बच्चे समझ आइए आपको? जी सर, आ रही है। देखें, अब मैंने करना है क्या है, यानी मैंने D मल्टीप्लाई बाय x इन D अगर मैंने निकालना है, अगर मैंने XD निकालना है, दैट इज इक्वल टू
D1 मल्टीप्लाई बाय x ऑफ xylene इन D1, ऐसे ही बनेगा, प्लस B1 मल्टीप्लाई बाय x ऑफ xylene इन B1। ठीक लिखे क्वेश्चन मैंने? समझ आ गई इस क्वेश्चन की? जी जी सर सर। आ गई। अभी इसी चीज को मैं एक्सेल पे करूंगा, आपने गौर करना है। अच्छा एक और बात, मुझे एक बात बताएं कि ये जो D1 है और ये जो B1 है, ये चेंज होते रहेंगे या फिक्स रहेंगे? इनका जो मैथ्स आया है आपके पास 375 250 जो भी आया था, जो मैथ्स है वो चेंज होता है फिक्स रहेगा? यानी इस D का जो हमने D1 निकाला है, मैथ्स निकाला है, ये चेंज होगा या फिक्स रहेगा? टोटल मैथ्स D1 स्ट्रीम का वो चेंज होता रहेगा या फिक्स होता रहेगा? फिक्स रहेगा इन कंपोजिशंस के साथ साथ। यानी मैं अगर x की निकालूं, s की निकालूं, t की निकालूं, b की सर निकालूं, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। एनीवन एल्स जो कहे सर सेम रहेगा? उमैर बच्चे आपको समझ आइए? नुमान, उमैर, बेटा D1 का मैथ सेम रहेगा और B1 का भी मैथ सेम रहेगा। जब किसी चीज का मैथ सेम रहे तो आप उसको डॉलर साइन से लिखते हो, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूँ डॉलर D1, उसको इस तरह आप देते हो। डॉलर का मतलब वो आपने उसको फिक्स कर दिया, आप आगे यूटिलाइज करते रहे, वो खुद ब खुद सॉल्व होता रहेगा। अभी आज पे आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि मैंने निकालना है x, तो x किस किस में जा रहा है बच्चे? x किस किस में जा रहा है? xylene D1 में जा रहा है और B1 में जा रहा है। इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ये इसकी फ्रैक्शन ये xylene की है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ? D1 के साथ, ऐसे ही है ना? प्लस जी xylene की जो फ्रैक्शन बॉटम B1 में आ रही है मल्टीप्लाई बाय B1 का फ्लो रेट, इससे किया। समझ आ गई है? यानी जी सर। फ्रैक्शन ऑफ xylene इन D1 प्लस फ्रैक्शन ऑफ xylene इन B1 बॉटम में मल्टीप्लाई बाय उनके फ्लो रेट। तो आंसर क्या आया? ये हफ्जा बच्चे चेक करो, xylene की जो है ना वो D1 में और B1 में फ्रैक्शंस क्या हैं? D1 में फ्रैक्शन क्या है और B1 में क्या है? ये देखो, ये 0.07 D1 में थी xylene की फ्रैक्शन। हेलो हफ्जा, कोई और बता दे बच्चे जो जिसको समझ देखें। जी सर, यही है D1 में 0.07 ही है और B1 में कितनी B1 है? में भी इतनी है। B1 में चेंज होगी एक ना? मिनट सर बताती हूँ। हाँ B1 में चेक करें कितनी फ्रैक्शन थी xylene की। मेरे ख्याल में 0.04 होनी चाहिए। सर यस 04 है। एक मिनट एग्जैक्ट देख लेना, एक मिनट मैं वरना दोबारा उस पर चला जाता हूँ। xylene की D1 में नहीं सर, 0.18 0.18 ही है, है। 0.18 ही है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको check- मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ xylene इन D1 मल्टीप्लाई बाय D1, ठीक है, प्लस फ्रैक्शन ऑफ xylene इन B1 मल्टीप्लाई बाय B1। यही है ना D1 B1? अब एंटर किया इसको, आंसर किया, ये आंसर आ गया। समझ आ गई है? आप लोग जरा इसको करें, सॉल्व करें। D1 में xylene की फ्रैक्शन जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें D1 के फ्लो रेट के साथ जो हमने अभी निकाला है 375 250, और B1 में जो है xylene की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका फ्लो रेट, ये सबने निकाल लिया 71.25।
किस किस ने सॉल्व आउट कर लिया है? बता दें किस किस ने कर लिया है। उमैर आपने कर लिया है? नुमान, उमैर, अक्सा, बच्चे आपका हो गया सॉल्व यहाँ तक? नो सर, अभी फंक्शन लिख। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ये आप पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे इसको बताता हूँ कि आप फर्दर किस तरह स्क्रॉल आउट करके ना फिक्स करके उसको फाइंड आउट करेंगे। अफजा बच्चे आपने कर लिया है? सर ये मेरा 55.5 आ रहा है। नहीं, आपने पता है क्या किया है? आपने ये करना है कि 0.07 को मल्टीप्लाई करना है D1 के साथ, 375 के साथ, 150 से नहीं करना। 150 तो B की वैल्यू थी, समझ आ गया? क्या मतलब सर? बच्चे D1 की आंसर, D1 की वैल्यू क्या है? D1 की वैल्यू क्या आई है सर 150। 375, 150 तो बी की थी ना, बी ये तो ऑलरेडी था 150, 250, 400, 200। सर 375 तो बी की वैल्यू है ना? बी की नहीं है बच्चे, D1 फाइंड आउट किया है ना, D1 की वैल्यू निकाली है। जी सर ठीक। अब आप इस फ्रैक्शन को D1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.07 को D1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0.18 को 250 से B1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यूनिट 2 सॉल्व हो जाएगा। फिर